ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले महीने यानी कि जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृषभ के लिए आने वाला महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, इन सभी को मैं इसमें इंक्लूड करता हूं और वीडियो के अंत में कुछ सरल उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। तो शुरुआत करते हैं वृषभ के लिए इस महत्वपूर्ण वीडियो का। जुलाई का महीना वृषभ के लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आने वाला है। कारण क्या है कि एक तो आपके जो योग कारक ग्रह हैं शनि, वो अब अपना जो वक्री प्रभाव है, क्योंकि 17 जून 2023 को वो वक्री हो गए थे, तो जुलाई में अपना वक्र प्रभाव पूरा देंगे। यानी कि जो मौके आपके हाथ से निकल गए थे वो आना शुरू हो जाएंगे। अपनी गलतियां सुधारने का आपको मौका मिलेगा। इसके साथ ही अपनी पूरे जीवन को एनालाइज करने का मौका मिलेगा। इस महीने मंगल का प्रभाव भी आपके पूरे जीवन पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मंगल केंद्र में आ जाएंगे। 30 जून को ही उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और मंगल आपके चौथे स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। चौथे भाव में मंगल दिग्बल पूरा लूज कर देते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि मंगल अपने आप में प्रॉपर्टी के कारक है, तो चौथे भाव में उनका आना आपको प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ लाभ देकर जा सकता है। इसके साथ ही मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि केंद्र स्थान के स्वामी हैं। तो जब वो चौथे में बैठेंगे तो राजयोग भी बनाएंगे। इस महीने की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मंगल और शनि का समसप्तक योग हो गया, यानी कि आमने सामने आ गए। अब ये दोनों जब आमने सामने आते हैं, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, क्योंकि यहाँ पे करियर के स्थान पर बहुत प्रभाव होगा। क्यों? क्योंकि शनि तो 10वें में बैठे होंगे, मंगल की दृष्टि होगी, तो कार्य क्षेत्र में अचानक से अच्छे बदलाव आ सकते हैं। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ करियर में बदलाव लाने के बारे में सोच रहे थे, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है ये समय। इसके साथ ही अगर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी कार्य क्षेत्र में या पर्सनल लाइफ में भी, उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। लेकिन नेगेटिव क्या हो सकता है? गुस्सा थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि चौथा भाव इन्वॉल्व है तो घर में गुस्सा बढ़ेगा। 10वां घर इन्वॉल्व है तो कार्य क्षेत्र में भी एग्रेशन बढ़ेगा। तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। महीने के शुरुआती हफ्ते में ही शुक्र जो लग्न के स्वामी है वो राशि परिवर्तन करके, यानी कि 6 जुलाई को आपके चौथे घर में आ जाएंगे। क्योंकि लग्न के स्वामी है, उनका चौथे घर में आना बहुत अच्छा योग बना रहा है। ये एक तरह से राजयोग भी है, और क्योंकि मंगल के साथ भी उनकी होती है, लक्ष्मी योग भी है, और मंगल खुद केंद्र के स्वामी है, तो ये भी एक राजयोग है। तो राजयोगों की तो आपके लिए इस महीने झड़ी सी लग जाएगी। और शनि भी राजयोग बनाकर बैठे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। वो राजयोग और पंचपुरुष महायोग बनाकर बैठे हैं और वक्र अवस्था में है, यानी कि चीज़ों को सुधारने का आपको अवसर देने वाले हैं। अच्छा, शुक्र छठे घर के भी स्वामी है और चौथे घर में बैठे हैं मंगल के साथ। कुछ प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, कुछ प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे प्रॉपर्टी के संबंध में, मकान के संबंध में, वो इस महीने शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद सॉल्व हो सकते हैं। तो ये भी एक तरह से आपके महीना में आपके लिए महीने की शुभता को बढ़ाएगा। बुध इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहले दूसरे घर में रहेंगे तो धन योग आपके लिए बनाएंगे, क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं। उसके बाद वो आ जाएंगे तीसरे घर में, यहाँ पे आपके लिए यात्रा के योग बनाएंगे। और महीने के अंत में, यानी कि 24-25 तारीख के आसपास भी उनका राशि परिवर्तन होगा और वो आपके चौथे स्थान में आ जाएंगे, क्योंकि धन स्थान के स्वामी और पंचम के स्वामी केंद्र में होंगे इस महीने के अंत तक आते आते। यानी कि धन के संबंध में कई चीज़ें आपकी, कई प्रॉब्लम्स आपकी जो चल रही थी, उनका अंत, उनका निवारण इस महीने होता हुआ दिख रहा है। तो ये भी एक शुभतापूर्ण आपके लिए समाचार है। इस महीने सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा और सूर्य तीसरे भाव में महीने के मध्य भाग में 15-16 तारीख के आसपास आ जाएंगे। उनका तीसरे घर में आना भी अच्छा ही होता है, साहस बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है। लेकिन शनि से छठे में चले जाएंगे, यानी कि शनि सूर्य का षडाष्टक योग बन गया। कुछ सरकारी कार्य अटक सकते हैं और कुछ कार्यों में डिले होना शुरू हो जाएगा आपका महीने के मध्य भाग के बाद से। तो अपनी तरफ से एटलीस्ट कुछ भी कार्य डिले मत कीजिएगा, कुछ भी कार्य अधूरा मत छोड़िएगा। इस महीने का जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगा सभी के लिए, आपके लिए स्पेशली, वो होगा शुक्र का वक्री होना। क्योंकि शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं, उनका वक्री होना चौथे घर में अचानक से इमोशंस में बदलाव लाएगा। आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा और इसका अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव दोनों होगा। अच्छा प्रभाव किस चीज़ पे हो सकता है? क्योंकि लग्न के स्वामी हैं
और 10वें घर को देख रहे हैं, और 10वें घर में भी एक वक्री ग्रह शनि बैठा है, यानी कि करियर में अचानक से उछाल आ सकता है। प्रमोशन रुकी हुई थी, इंसेंटिव्स रुके हुए थे, पैसा रुका हुआ था, हर चीज़ में आपको अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन क्योंकि फैमिली के स्थान में वक्री हो रहे हैं, आप देखेंगे महीने के अंत तक आते आते आप दोनों के बीच में, आप लोगों के बीच में, यानी कि आपके घर में थोड़े लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो उस चीज़ से आपको बचना है। और जब भी लग्न के स्वामी वक्री होते हैं तो पहले असर सेहत पर पड़ता है, तो महीने के अंत तक आते आते आपकी सेहत भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इस महीने राहु और बृहस्पति आपके 12वें घर में बने रहेंगे, क्योंकि राहु का 12वां जो स्थान है वो प्रिय स्थान है, और बृहस्पति भी ठीक ठाक प्रभाव देते हैं 12वें घर में। तो विदेश से संबंधित आपके कार्य पूर्ण हो सकते हैं। विदेश जाना है आपने, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और शनि की दृष्टि भी गुरु चांडाल योग बनाते हुए राहु बृहस्पति भी होगी, यानी कि विदेश से संबंधित कई कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। केतु भी छठे घर में रहेंगे, और केतु का भी छठे भाव में होना दुश्मनों पर विजय दिलाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही हैं। कुछ विशेष योगों की बात करें तो शश नाम का महापुरुष योग शनि बनाकर बैठेंगे, और इसके साथ ही भेरी योग भी बन रहा है, जो धन प्राप्ति के लिए आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा। इस महीने की कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस, आप इस महीने अपने जीवन के बेसिक्स पर काम कीजिएगा, टेंशन से बचिएगा, कुछ भी नया काम करने से पहले बहुत बार सोचिएगा, किसी चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है उस चीज़ में अपने हाथ मत डालिएगा। अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, और अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पर आपको ज़्यादा काम करना है। यात्राओं के आपके इस महीने कई योग बन सकते हैं, तो कुछ ऐसे कार्य जो यात्रा ना कर पाने के कारण आपके अपूर्ण रह रहे थे, उनको इस महीने पूरा किया जा सकता है। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनका बहुत ध्यान देना है। अगर अपने जीवन को इस महीने रिव्यू नहीं कर पाए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो समय बहुत हाथ से निकल जाएगा। पुरानी गलतियाँ कुछ दोहराते हुए दिख रहे हैं, और इसके साथ ही गलत लोगों पर भरोसा करते हुए दिख रहे हैं। इन सब नेगेटिव पॉइंट से आपको थोड़ा बच के अवश्य रहना है। करियर के लिए महीना अच्छा है। कुछ पॉइंट्स है जिन पे थोड़ा सा फोकस करना है आपको। देखिए, सबसे पहली क्या बात है कि 10वें घर में शनि है और वक्री हो गए हैं, तो करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे और आपने इंटरव्यूज़ दे के रखे थे, लेकिन अब तक कुछ रिजल्ट कहीं से कंक्रीट नहीं आ रहा था, तो ये वो महीना है जब आपके पास कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। आपका जो जॉब चेंज करने का सपना था वो इस महीने पूरा हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मंगल शनि का समसप्तक योग। अब ये क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी है और 10वें घर के स्वामी शनि को देख रहे हैं, यानी कि रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है इस महीने। कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे तो उसका रिकॉग्निशन आपको इस महीने अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, मंगल शनि का समसप्तक है। कार्य क्षेत्र में थोड़े लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, तू मैं ज़्यादा हो सकती है। एग्रेशन थोड़ा आपका ज़्यादा रहेगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज में एग्रेशन झलकेगा, तो उस चीज़ पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल कर रखना है। एक अच्छी चीज़ ये है कि जो अर्थ त्रिकोण होते हैं 2, 6, 10, ये करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन तीनों ही भावों में ग्रह रहेंगे अधिकतम समय तक। शनि और केतु तो छठे में बने रहेंगे और मध्य भाग तक सूर्य भी आपके दूसरे घर में रहेंगे। यानी कि ये महीना आपको कितना भी मुश्किल कार्य दिया जाए, आप बहुत बखूबी से उसको कर लेंगे और अपने कंपटीशन पर बहुत भारी रहेंगे। तो ये महीना अच्छा है। प्रॉब्लम जैसा मैंने कहा था कुछ हो सकती है, वो क्या है, मंगल दिग्बल लूज कर जाएंगे, तो अथॉरिटी कभी कभी कम रहेगी। आप अगर बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, स्पेशली बहुत सीनियर पोस्ट पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए महीना थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, क्योंकि अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाने में, अपने जूनियर्स को अपने ऑर्डर्स बनवाने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज़ ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी 10वें में बने रहेंगे, वक्री भी हैं। यानी कि देखिए, वक्री ग्रह चेष्ट बली हो जाता है, यानी कि और स्ट्रांग हो जाता है, और क्योंकि 10वें भाव में ही है, यानी कि आपको बहुत तरह के लाभ दे के जाएंगे। और ये कर्म धर्माधिपति योग भी बना रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवश्य आकर ही रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत श्रेष्ठ दिख रही हैं। इस महीने की स्पेशल प्रेडिक्शंस करियर के लिए, जो सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनकी जॉब लग सकती है, कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकता है। जो सरकारी जॉब करते हैं उनको भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कुछ अड़चनें आ रही थी वो दूर होंगी। आपका नाम बन सकता है इस महीने कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के कारण। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और अपने स्किल्स को एक्सपेंड करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप बहुत एक्टिव रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं, जल्दबाजी में बदलाव लाना,
अपने कार्यशैली में बदलाव लाना प्रॉब्लम देगा। गलत लोगों की संगत में रहना अपने कार्यक्षेत्र में प्रॉब्लम देगा। और इसके साथ ही सही समय का या कहिए समय का सदुपयोग ना करना, वो भी आपको थोड़ा नुकसान दे सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिन पर आपको थोड़ा कार्य करना है। यदि आप टूरिज्म से जुड़ा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा, मार्केटिंग से जुड़ा, एडवर्टीजमेंट से जुड़ा या फिर इंटरनेट से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। कारण क्या है कि मंगल जो सप्तम के स्वामी हैं अपनी नीच की अवस्था से इस महीने निकल जाएंगे और केंद्र में आकर बैठ जाएंगे और उन पर आपके योग कारक शनि ग्रह की दृष्टि भी होगी और शनि महापुरुष योग बनाकर, राजयोग बनाकर 10वें घर में बैठे हैं। तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही मंगल जो सप्तम के स्वामी हैं, सप्तम क्यों कह रहा हूँ, बिजनेस के लिए सप्तम भाव देखा जाता है, तो सप्तम के स्वामी आपके शुक्र के साथ भी युति करेंगे। शुक्र क्या है, आपके लग्न के स्वामी हैं। तो कई कार्य जो आपके बिजनेस पे अटक रहे थे वो इस महीने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ये महीना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। बिजनेस के स्वरूप से कई बाधाएं इस महीने आपकी दूर होंगी। शनि क्योंकि वक्री होकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे मौके जो हाथ से निकल गए थे, कुछ ऐसी डील्स जो हाथ से निकल गई थी या कुछ आपका लॉस हो गया था, उसकी भरपाई हो सकती है। जो डील हाथ से निकल गई थी वो वापस आ सकती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया था वो वापस आ सकता है और कुछ नया कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ये महीना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में आ जाएंगे महीने के मध्य भाग में, तो ये भी एक तरह से अच्छा है। कुछ सरकारी कार्य आपके अटक रहे थे, कुछ टैक्स आदि का इशू चल रहा था, कुछ अथॉरिटी से प्रॉब्लम आ रही थी, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है। ध्यान कब देना है, महीने के अंत में 23-24 तारीख के आसपास शुक्र वक्री हो जाएंगे और क्योंकि वो सप्तम के स्वामी के साथ बैठे हैं तो महीने के जो अंतिम हफ्ता है वहाँ पे कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को थोड़ा दूर रखिएगा। अदरवाइज तो ये महीना आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, श्रेष्ठ ही दिख रहा है। शनि क्योंकि भाग्य स्थान के भी स्वामी है, उनकी दृष्टि सप्तम पर बनी रहेगी, यानी कि अपने बिजनेस में आगे बढ़ने का आपको अवसर इस महीने में अवश्य प्राप्त होगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस बिजनेस के लिए, ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं आप, नया कार्य आपको मिल सकता है, अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का, एक स्ट्रक्चर में बांधने का महीना बहुत अच्छा है। आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, नई नई डील्स आपके पास आ सकती है, इवन इन्वेस्टर्स भी आपको मिल सकते हैं और नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, जल्दबाजी में पार्टनरशिप करना, अपने बिजनेस पर ज़्यादा फोकस ना करना, उसमें पैशनेटली इन्वॉल्व ना रहना और इसके साथ ही बिना स्टडी किए कोई निर्णय लेना, इन्वेस्ट करना, ये बिजनेस में आपको नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। यदि आप रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, कंसल्टेशन इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं या गारमेंट से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, कोई भी बिजनेस है आपका, तो आपको लाभ होगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक ठाक है। धनस्थान के स्वामी बुध शुरुआती भाग में धनस्थान में रहेंगे, फिर वो तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि जो आप एफर्ट्स करेंगे धन कमाने के लिए उसमें लाभ होगा और उसके बाद भी वो केंद्र में ही आ जाएंगे और वहाँ पे लग्न के स्वामी के साथ भी होंगे, मंगल के साथ भी होंगे, यानी कि पैसा कमा सकते हैं। ध्यान क्या देना है, महीने के अंत में शुक्र वक्री हो रहे हैं, कहीं पे पैसा अटक सकता है, तो अपनी पेमेंट्स को लेकर क्लियर रहिएगा। लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति 12वें घर में बने रहेंगे, योग कारक और वक्री शनि ग्रह की दृष्टि रहेगी, यानी कि लाभ जो आप अर्जित करना चाहेंगे इस महीने में वो अर्जित कर पाएंगे क्योंकि बृहस्पति 12वें घर में है। तो हाँ, बहुत क्लियरली अगर आपका बाहर से संबंधित कुछ कार्य है, जॉब है, बिजनेस है, कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसमें आपको लाभ बहुत तेज़ गति से होगा। तो पैसा तो आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं और अंतिम जो दिन है 21 तारीख से महीने के अंत तक वो भी शुभ ही दिख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी इस महीने आप कर सकते हैं। खर्चे तो थोड़े से बढ़ेंगे क्योंकि 12वें घर के स्वामी केंद्र में आ गए, तो सबसे पहले चौथे घर में वो भी, तो सबसे पहले तो घर में बहुत खर्चा होगा, घर के सदस्यों पर, घर के रखरखाव पर, लाइफस्टाइल पर और मरम्मत पर बहुत खर्चा होगा। अचानक से आपको इस महीने अपने घर की मरम्मत करवानी पड़ सकती है, तो उस पर खर्चा होगा। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई पेट्स है उस पर खर्चा होगा। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने का प्रयास करेंगे, अपनी ही नहीं अपने पूरी फैमिली को, तो उस पर खर्चा ऑब्वियसली ज़्यादा होता ही है। और इसके साथ ही सरकारी कार्यों पर भी और ट्रैवल पर भी,
जो लेजर ट्रैवल होता है, फैमिली के साथ कहीं घूमने आदि पर भी इस महीने थोड़े ज़्यादा खर्चे आपके हो सकते हैं। अगर घर में कोई वृद्ध सदस्य है तो उनकी तबीयत पर भी इस महीने थोड़ा ज़्यादा खर्चा आपका हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, सबसे पहले हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। ठीक है, चांसेस लग रहे हैं कि महीने के अंत तक आते आते चीज़ें ठीक हो सकती हैं। किसी कॉमन फ्रेंड की या म्यूचुअल फ्रेंड की, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों को ही जानता है, उसकी थोड़ी सी मदद लगेगी। नए रिलेशनशिप की भी संभावना बनती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं महीने के अंत में ही आके बनती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना ठीक ठाक है। पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव के स्वामी बुध पूरे महीने अच्छी स्थिति में रहेंगे। शुक्र को भी रिलेशनशिप के लिए देखना चाहिए, और शुक्र आपके लग्न के स्वामी है तो उनका तो प्रभाव हर चीज़ पे रहेगा। शुक्र क्योंकि चौथे घर में मंगल के साथ आएंगे तो फिजिकल इंटीमेसी बहुत रहेगी रिलेशनशिप में। लेकिन ध्यान क्या देना है, शुक्र महीने के अंत में वक्री हो रहे हैं और पंचम के स्वामी बुध भी उसके आसपास शुक्र के साथ युति चौथे घर में बना चुके होंगे या महीने के अंत तक वहीं पे रहेंगे, तो कन्फ्यूजन बहुत होना शुरू हो जाएगी। रिलेशनशिप में आपको महीने के अंतिम भाग में कन्फ्यूजन कम रखनी है, सरलता ज़्यादा रखनी है। इस महीने की स्पेशल प्रेडिक्शन, साथ दीजिएगा, समय बिताइएगा एक दूसरे के साथ, बैठ के एनालाइज कीजिएगा। एटलीस्ट एक दिन महीने में रखिएगा जहाँ पे दोनों साथ में बैठें, बात करें कि भाई तुम क्या सोचते हो, कहाँ पे हमारा रिलेशनशिप जा रहा है, फ्यूचर क्या है। ऐसी बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कम्युनिकेशन चैनल क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस महीने और इम्पॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा एक्टिव रहेगा, अपने पार्टनर की ज़रूरतों के बारे में समझिएगा, सोचिएगा और उनको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। और गुस्सा एकदम आपको कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा संभावना है इस महीने कभी कभी आपको अपने पार्टनर पर गुस्सा आएगा, कई कारणों से आ सकता है। आपको वो शो नहीं करना या उस गुस्से को चैनलाइज कर लीजिएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा तो आपके लिए अच्छा है। एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट ये है कि इस महीने थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आपका अहम थोड़ा बढ़ सकता है और कम्युनिकेशन गैप कभी कभी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओवरऑल कहूँ तो रिलेशनशिप के लिए महीना ठीक है, जो बस अंतिम पार्ट है महीने का, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक ठाक सा है। देखिए, सप्तम भाव और उसके जो त्रिकोण स्थान है, यानी कि जो काम त्रिकोण भी कहते हैं 3, 7, 11, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सप्तम के स्वामी क्योंकि केंद्र में है, नीच की राशि से निकल गए हैं, मंगल की बात कर रहे हैं, तो ये महीना ठीक ठाक रहेगा। प्रॉब्लम क्या है कि शनि की दृष्टि रहेगी मंगल पर, क्योंकि सप्तम का स्वामित्व आ गया मंगल के पास, तो लड़ाई झगड़े हुआ करेंगे, ईगो क्लैशेस हुआ करेंगे। स्पेशली अगर दोनों ही अर्निंग मेंबर हैं तो इस महीने ईगो क्लैशेस ज़्यादा होंगे। अच्छी चीज़ है कि मंगल को शुक्र का साथ मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी बहुत रहेगी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, उससे चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाती हैं, थोड़ी सुधर जाती हैं। लेकिन फिर भी इस महीने ईगो क्लैशेस ज़्यादा रहेंगी, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। और इस महीने इन लॉज आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, दोनों ही साइड से होगा। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि देखिए, जब आप शादी के बंधन में बन जाते हैं तो ठीक है, इन लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इतना भी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहिए कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, क्योंकि इस महीने आपके इन लॉज के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसके साथ ही क्योंकि मंगल का सप्तम पर प्रभाव रहेगा, एक तरह से मांगलिक दोष भी बन रहा है, क्योंकि मंगल चौथे में है। लेकिन खैर, चौथे घर का मंगल दोष इतना स्ट्रांग नहीं होता। चौथे घर में मंगल जो बैठे हैं उनकी दृष्टि लेकिन सप्तम पर रहेगी, तो एग्रेशन तो इस महीने रहेगा। अच्छा, जो त्रिकोण स्थान है सप्तम से, यानी कि 11वां और तीसरा, वहाँ पे महीने के मध्य में सूर्य आ जाएंगे, यानी कि तीसरे घर में, तो कम्युनिकेशन में ही एक एग्रेशन आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप थोड़ा सा व्यंग्यात्मक चीज़ें बोलना शुरू हो जाएंगे और आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से भी होगा। इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि अधिकतम चीज़ें तो पॉजिटिव ही हैं, लेकिन जो कुछ मैंने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। ये जो महीना है ये कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को आगे लेके जाएगा। ये महीना आपके मैरिड लाइफ में कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन कर सकता है। अगर आप कुछ क्रिएटिविटी का फैक्टर अपने मैरिड लाइफ में लाते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी ये महीना अपनी मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा है। बैठ के अपने लाइफ पार्टनर के साथ बात करेंगे, फ्यूचर प्लान करेंगे, तो दोनों ही साइड से अच्छे इनपुट्स दिए जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि शुक्र वक्री होंगे महीने के अंत में, वहाँ पे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स एकदम बढ़ सकती है। 23-24 तारीख के आसपास, जुलाई के आसपास ये होगा, तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, खैर गुस्सा कंट्रोल करना
इतना ईजी नहीं होता, लेकिन आपको प्रयास करना है कि अधिकतम अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है और अचानक से कुछ बदलाव मत लाइएगा। कोई बड़ा निर्णय अपने लाइफ पार्टनर से पूछे बिना मत लीजिएगा, वरना उसके कारण तो झगड़ा होकर ही रहेगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम से ही शुरुआत करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए महीना वैसे ओवरऑल देखूं तो अच्छा है। शुरुआती जो 10 दिन है यहाँ पे एग्ज़ाम आपका पड़ता है, अच्छा करेंगे। बीच के जो 10 दिन है यहाँ पे ओवर थिंकिंग के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन समय ठीक है। जो अंतिम भाग है 21 से महीने के अंत तक का, यहाँ पे बहुत सेंसिटिव रहेंगे आप, और इसके कारण भले ही आपको सब कुछ आता हो, अगर आपको कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पंचम भाव को स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं और बुध को भी देखना चाहिए। तो बुध की अवस्था भी, और पंचम भाव के स्वामी खुद बुध ही बनते हैं आपके लिए, उनकी अवस्था इस महीने अधिकतम सही रहेगी। पहले वो धन स्थान में होंगे, फिर तीसरे में आएंगे, फिर केंद्र में आ जाएंगे, और लग्न के स्वामी शुक्र के साथ भी युति होगी। तो ओवरऑल महीना अच्छा है, लेकिन अंत में महीने के शुक्र क्योंकि वक्री हो रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसा मैंने कहा कि वो अगर कोई एग्ज़ाम भी पढ़ता है, बहुत इमोशनल रहेंगे, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं पा पाएंगे, उसके कारण प्रॉब्लम थोड़ी दिख रही है। अदरवाइज़ तो ये महीना आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। स्पेशल प्रेडिक्शंस इस महीने की, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन हो सकती है, कम्युनिकेशन सुधारने का मौका आपको मिलेगा, और इसके साथ ही जो रुकावटें आ रही थी वो बहुत हद तक दूर होंगी, और भाग्य का भी आपको बहुत साथ इस महीने मिलने वाला है। तो जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं, उनका ध्यान अवश्य आपको देना है। सेहत की बात करते हैं। देखिए, सेहत थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहेगी। कारण क्या है? एक तो लग्न पाप कर्तरी में है, एक साइड राहु होंगे, दूसरी साइड महीने के मध्य भाग तक सूर्य होंगे, और लग्न के स्वामी महीने के अंत में वक्री हो रहे हैं। तो सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मेनली आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम, पेट के रोग तो बहुत तंग करेंगे, ऑलरेडी कर रहे होंगे, और हार्मोनल डिसऑर्डर्स इस महीने ज़्यादा तंग करेंगे। जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स और रक्त विकार। महीने के बीच के 10 दिन लिवर की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और फूड इन्फेक्शन। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे दोबारा नसों की प्रॉब्लम, कोई पुराना रोग, क्रॉनिक डिजीज़, और इसके साथ ही एसिडिटी, पेट के रोग और अपचन बहुत तंग करेंगे, और फीवर भी आपको महीने के अंतिम भाग में हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको क्या करना है? ये उपाय आपको महीने के शुरुआती भाग में करना है। किसी भी मंदिर में कुछ धार्मिक पुस्तकों का दान करना है। इसके साथ ही किसी भी मंदिर में चावल, चीनी और दूध का दान करना है, और किसी भी गौशाला में भी आपको अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी दान करना है। और इसके साथ ही आपको या तो अपने घर में बैठकर या मंदिर में जाकर लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम जो प्रभाव है वो अच्छे ही आएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।